concept of subset. Subset. अगर आप सब वर्ड देखो तो सब कॉन्टिनेंट, क्या मतलब होता है सब कॉन्टिनेंट का? Sir, a part of continent. पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट. वेरी गुड. पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट. तो बिल्कुल ऐसे ही वर्ड बना है सबसेट. तो सबसेट का मतलब होता है पार्ट ऑफ द गिवन सेट. दैट इज द डेफिनेशन. अब नोटेशन क्या है? दैट इज द डेफिनेशन पार्ट. नंबर 1. नंबर 2, अगर हम बात करें नोटेशन की, तो नोटेशन है हमारा, देखो ये जो यू का नोटेशन है बहुत ज्यादा होता है यूज. इसमें हम यू को ट्रांसफर रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री पर. तो यू का नोटेशन अब कैसे हमको करना है रिप्रेजेंट, देखिए जरा. एक सेट है मेरे पास, एक सेट है मेरे पास 1 and 3. एक और सेट है मेरे पास 1, 3, 5, 6. बताइए लेफ्ट सेट जो है वो राइट का पार्ट है या नहीं? यस सर. तो हम क्या सिंबल यूज कर देंगे? सबसेट. जो लेफ्ट सेट है वो राइट सेट का एक पार्ट है, बिकॉज जो एलिमेंट्स है उसके अंदर 1 and 3 वो राइट के अंदर हैं. सबसेट हो गया. और इफ आई से 1,4, तो क्या अब ये इसका पार्ट है? इस केस में पार्ट है. तो हम क्या सिंबल यूज करेंगे? दिस सिंबल. तो ये सिंबल हो गया आपका इज सबसेट ऑफ का सिंबल. ये इस पूरी लैंग्वेज को एक सिंबल कन्वर्ट कर रहा है. ये सिंबल यू कैन सी शॉर्ट सिंबल से आ रही है. ये क्या कह रहा है? इज नॉट अ सबसेट ऑफ. तो ये पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है आपको. उसको ना लिख के आप एक सिंबल्स यूज कर रहे हो जो पूरी बात कन्वे कर रहा है. एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. डेफिनेशन, नोटेशन एंड एग्जाम्पल. इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है ये. देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो इन दिस टॉपिक. बढ़ाएंगे. यस सर. अब आपको दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट समझनी है इसके अंदर. एक तो अगर मैं बोलूं नल सेट, और यहां मैं बोलूं आपसे 1, 2, 3, और एक मैं बोलूं आपसे 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो क्या सिंबल लगेगा इनके बीच में? क्या कैन आई अप्लाई द सिंबल्स इन द फर्स्ट केस? Sir is a subset of. दिस वन. और सेकंड केस में भी मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं? Yes, sir.
देखिए ये दो एक्सट्रीम केस हैं, दीज टू आर एक्सट्रीम केसेस। एक में कुछ भी नहीं है, नथिंग, और एक में एवरीथिंग, बट स्टिल दीज टू आर सबसेट्स, बिकॉज सबसेट का मतलब होता है पार्ट। nothing is part of everything, understand this, and everything is a part of everything. ये वाला जो सेट है आपका, दिस वन, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, अंडरस्टैंड दिस। एक नया नाम है इम्प्रॉपर सबसेट। तो अंडरस्टैंड किसको बोलना है इनको इम्प्रॉपर सबसेट? क्या डेफिनेशन हुई इसकी? इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या हुई? टेल मी। Sir, that improper subset has all the elements of the superset. Set itself is a improper subset of itself. कोई भी सेट अपने आप का क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा। कोई भी सेट अपने आप का क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा, बिकॉज वो उसके इक्वल है पूरा। ये आपको नेम याद रखना है, इम्प्रॉपर सबसेट। अब जितने भी और सबसेट्स होंगे उनको क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट्स। तो अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। प्रॉपर सबसेट होता है जब आपका A इज अ सबसेट ऑफ B और A इज नॉट इक्वल टू B। अंडरस्टैंड दिस। प्रॉपर का मतलब इक्वल नहीं हो सकता, तो प्रॉपर है। और अगर A इज अ सबसेट ऑफ B और A इक्वल टू B है तो क्या हो गया? तो इम्प्रॉपर हो गया। तो अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन। मैंने आपको लिखवा दिया एल्जेब्रिक टर्म में। अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो इम्प्रॉपर सबसेट है। ये देखो सबसेट तो है लेकिन इक्वल भी है तो इम्प्रॉपर है। अगर सबसेट है लेकिन इक्वल नहीं है, लेफ्ट वाला सेट राइट वाले सेट के इक्वल नहीं है, उस केस में उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो दो टर्म आ गए आपके, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। अगर इक्वल सेट नहीं है, छोटा सेट है, बेसिकली प्रॉपर मींस स्मॉल सबसेट। तो याद रखिए प्रॉपर को स्मॉल से, और इम्प्रॉपर को कैसे याद रखिए? इक्वल से। माइंड में रखिए, इम्प्रॉपर मींस इक्वल वाले को बोलते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मींस जो छोटे वाले होते हैं सबसेट्स, उनको बोलते हैं प्रॉपर। तो दीज टू टर्म्स शुड बी वेरी क्लियर, प्रॉपर सबसेट्स and improper subsets. I'm coming back to book. देखिए, अब आई विश कि आप लोग मुझे बताएं आंसर वन बाय वन। सो आई एम जस्ट ओपनिंग द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट आई कैन आस्क। अब आपको फिल करना है सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट। चलिए स्टार्टिंग विद शशांक का नाम पहले आ रहा है। शशांक बताइए फर्स्ट में क्या फिल करेंगे?
Sir, first is subset, sir. सबसेट, परफेक्टली फाइन। आकाश, सेकंड में क्या फिल करेंगे? Sir, not. तो एबीसी है, बीसीडी है, तो नॉट होगा। वेरी गुड। देन अयान बताइए थर्ड पार्ट में। Subset. सबसेट, वेरी गुड। अनुजा, फोर्थ पार्ट। Is not a subset. Not a subset, very good, because left side is bigger, you can understand. लेफ्ट साइड में ऑल सर्कल्स है, राइट साइड में सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 है। तो राइट साइड छोटी है, लेफ्ट साइड बड़ी है, तो विल नॉट बी सबसेट। वेरी गुड। देन इज नेक्स्ट, यस, हर्षित, नेक्स्ट वन। ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल, बताइए हर्षित। हर्षित, not a subset, very right, because triangles are different, rectangles are different. एक में ट्राइंगल्स हैं, ये एक सेट है ट्राइंगल्स का और एक सेट है हमारा रेक्टेंगल्स का, बोथ आर डिफरेंट, सबसेट हो ही नहीं सकता। हीवन बताइए नेक्स्ट वाला, सिक्स वाला। So subset. सबसेट इक्वल ट्राइंगल एंड ट्राइंगल सबसेट है, वेरी गुड। ईशानी, नेक्स्ट वन। So subset. Subset, you can see it's very simple question to fill up. Then Joydeep, second question का first part, true or false बताना है आपको। So false. Right, next प्रियांशी, एक मिनट, केवल Said true. यस ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट केवल बताइए, नेक्स्ट वाला। So false. फॉल्स है, इट्स वेरी सिंपल। प्रियांश, ऋषभ, ऋषभ ने बताया ट्रू, ठीक है। देन समृद्धि, Sir false. ये सिंबल बिलोंग्स टू किसके लिए होता है यूज? सिंबल बिलोंग्स टू Element. एलिमेंट्स के लिए, अंडरस्टैंड दिस, फॉल्स है। एंड देन सुहानी, नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 और नेचुरल नंबर्स व्हिच डिवाइड्स 36 सबसेट है कि नहीं है, चेक करिए। Sir true. यहां पर आएंगे 2 4 6, राइट। यहां आएंगे नेचुरल नंबर्स व्हिच डिवाइड्स 36, तो 1 2 3 4 6 12 18 36, यू कैन सी सारे नंबर इसके अंदर है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है करने के लिए, दिस क्वेश्चन will make your concept of belongs to and subset very very clear. जो नोटेशन का कंफ्यूजन है वो इस क्वेश्चन के बाद दूर हो जाना चाहिए। ये आपका बेस्ट क्वेश्चन है ऑन नोटेशन, और इसके आंसर्स गलत होते हैं बच्चों के। सो बाकी पार्ट इरेज कर रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन को जरा। अगेन फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा इनकरेक्ट है एंड व्हाई? तो आई एम नॉट आस्किंग बाय नेम नाउ, जिसको आंसर देना है वो आंसर दे सकता है।
First part, 3,4 is a subset of A. Is it true? No, sir. Yes, sir. देखिए इसमें कंफ्यूजन आएगा, अंडरस्टैंड दिस, इसमें कंफ्यूजन आएगा, ये आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात समझिए आप कि जब आप सबसेट बनाते हो, देखो ये, तो सबसेट बनाने का प्रोसेस क्या है, अंडरस्टैंड दैट। पहले आप किसी एलिमेंट को बाहर निकालते हो, फर्स्ट स्टेप, और फिर उसको आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हो, दो स्टेप। तो अंडरस्टैंड कि सबसेट बनाने का प्रोसेस क्या है। और देखिए एग्जांपल एक, मैंने 1 and 2 बाहर निकाला और मैंने 1 and 2 को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। दैट इज द प्रोसेस टू मेक अ सबसेट। क्या ये इस प्रोसेस से बन रहा है? टेल मी। पहले देखिए, No, sir. पहले हम इजी वाले कर लेते हैं। देखो जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला पार्ट है, बहुत सिंपल है। 1 क्या सबसेट है इसका? 1 क्या सबसेट है Yes, इसका? sir. यस? No, sir. No, sir. 1 No, sir. क्यों नहीं है बताइए? क्योंकि लिखा है इनकरेक्ट। एंड व्हाई? क्यों नहीं है? So the brackets are missing. Bracket near. ब्रैकेट्स आर मिसिंग, करेक्ट रीजन नहीं है। 1 इज अ एलिमेंट, ब्रैकेट तो नोटेशन है ना खाली, राइट द रीजन। वो तो देखने में लग रहा है ना आपको, असली रीजन क्या है इसका, कि 1 क्या सेट है? दिस 1 इज इट अ सेट? No, sir. नो, 1 इज अ एलिमेंट। आपको लिखना है कि 1 इज नॉट अ सेट। हमने हमने हमें क्या बोलना है कि 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। क्वेश्चन ये है आपका, 1 तो सेट ही नहीं है। अब ये वाला पार्ट, 1 बिलोंग्स टू ए, इज इट राइट? Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल राइट, बिकॉज 1 इज एलिमेंट। बिल्कुल ठीक है, 1 एलिमेंट है। अब 6 पार्ट देखिए, 1 2 5 Sir, इज true. ट्रू है, वेरी True. ट्रू। और इसी का एक सेकंड केस देखिए, 7th, क्या 7th ट्रू है? Yes, sir. यस No, सर? sir. नो, व्हाई? 7 क्यों ट्रू है? 1 2 5 क्या एलिमेंट्स हैं? ये No, क्या, sir. ये क्या एलिमेंट है? अंडरस्टैंड दिस। No, sir. नो, तो नो आंसर हो गया इसका। अब बचते हैं अच्छे वाले, ये के सिंपल केसेस जो मैंने लिए हैं पहले। अब व्हाट अबाउट दिस 8th केस? Sir, no. No, sir. ये नो है। क्यों नो है? कैन एनीवन टेल? Sir, because 3 is not a element, 3,4 is a element. वेरी गुड, वेरी गुड। सबसेट के अंदर क्या होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। सबसेट के अंदर क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं। इसके एलिमेंट्स क्या हैं बताइए? ए के एलिमेंट्स क्या हैं? ए का एलिमेंट है 1, ए का एलिमेंट है 2, ये पूरा का पूरा सेट भी इसका एलिमेंट है, और ये एलिमेंट है 4। 4 एलिमेंट है देखिए ए के अंदर। हम कह रहे हैं 1, 2, 3, तो 1 है, 1 ए का एलिमेंट है, 2 भी ए का एलिमेंट है, बट 3 अकेला एलिमेंट नहीं है। देखो ध्यान से, 3, 4 इज अ कंबाइंड एलिमेंट। आंसर हो गया नो। 5 बिलोंग्स टू ए, इज इट राइट? Yes, sir. Yes, sir. 5 क्या एलिमेंट होता है किसी सेट का? 5 क्या सिंबल एलिमेंट का है? No, sir. इट इज फॉल्स। और ये वाला करेक्ट है कि नहीं? ये करेक्ट है। Yes, sir. 5 इज अ सबसेट, याद रखिए ना, 5 सबसेट है, 5 एलिमेंट नहीं है, 5 इज अ सबसेट। व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? Sir, false. What is wrong in Sir, this? false. What is wrong in this? Sir, that 5 is a set, so it cannot be written in the Bracket. bracket. Yes, 5 is a stand-alone symbol. 5 के संग ब्रैकेट यूज नहीं करते, 5 is a stand-alone symbol, तो
दिस नोटेशन इज रॉन्ग, दिस नोटेशन इज रॉन्ग। अब जो 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको फर्स्ट वाले, उनमें से 2 ठीक है, 1 गलत है। Which 2 are right? So second and third. सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, और फर्स्ट वाला आपका इनकरेक्ट है। तो मेक इट वेरी क्लियर कि फर्स्ट इनकरेक्ट क्यों है एंड सेकंड थर्ड करेक्ट क्यों है। किसी को भी डाउट है तो मुझसे बहुत अभी क्लियर करिए कि अगर किसी को डाउट है इसमें से किसी भी क्वेश्चन के ऊपर। If anyone has doubt without thinking about what others will think, फर्स्ट थर्ड में क्या So- डिफरेंस है बता। So I'm doubting first and seventh. फर्स्ट एंड सेवन, देखिए फर्स्ट एंड थर्ड में, पहले मैं आंसर देता हूं फर्स्ट एंड थर्ड में क्या डिफरेंस है। मैंने अभी अभी आपको समझाया कि सबसेट बनाने का प्रोसेस क्या है। बताइए मुझे, क्या 2 स्टेप्स हैं टू मेक अ सबसेट? जल्दी बोलिए। Take the number common. नंबर को बाहर निकाला आपने, है ना, ब्रिंग आउट द नंबर Yes, sir. फर्स्ट, एंड देन स्टेप 2 Sir, put brackets around it. Put पुट brackets. ब्रैकेट्स, दैट्स ऑल। मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? 1 2 3 and 4. Elements are separate by commas. 2 कॉमा के बीच में एक एलिमेंट आता है हमेशा। तो मैंने इसको बाहर निकाला, 3,4 को बाहर निकाला एज इट इज। ये एलिमेंट है या सबसेट है? पहला क्वेश्चन। Sir, element. Sir, element. तो अब उसको ऐसे समझिए कि आप किसी को बस बाहर निकालते हैं पकड़ के तो वो एलिमेंट हो गया। अगर उसके संग ब्रैकेट लगा देंगे तो वो बनेगा सबसेट। अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं इसके अंदर, जैसा था वैसा उठा के बाहर निकाल दिया, ये एलिमेंट हो गया, तो सिंबल हो गया बिलोंग्स टू ए, दैट मींस सेकंड पार्ट इज करेक्ट। अब मैंने क्या बोला था आपको, एलिमेंट्स को निकाल के अगर आप उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो क्या बन जाता है? Subset. Subset. तो ये ट्रू हो गया। अब ये ट्रू क्यों नहीं है? ये ट्रू इसलिए नहीं है कि 3,4 ये क्या है, इज इट एलिमेंट और सबसेट? हम देख चुके हैं क्या है, Element. इट इज एलिमेंट, Element. इट इज एलिमेंट। दैट्स व्हाई फर्स्ट इज रॉन्ग। फर्स्ट में 3,4 जो सेट है वो एलिमेंट है अपने आप में। अब अंडरस्टैंड, क्या सेट एलिमेंट हो सकता है? डाउट आ रहा होगा आप लोगों को, इसलिए क्या सेट एलिमेंट हो सकता है? Yes, sir. देखिए Yes, sir. इसका सिंपल सा आंसर है, ये एक बैग है, बैग को मानिए सेट, बैग को मानिए सेट। बैग के अंदर बैग हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. तो और ये जो बॉल्स है ये आपके एलिमेंट्स हैं, ये बॉल्स हैं आपके एलिमेंट्स हैं। ध्यान से देखिए, बैग के अंदर खाली बॉल्स भी हो सकती हैं। तो बॉल्स क्या है बैग के लिए? Elements. एलिमेंट्स। और बैग के अंदर बैग भी हो सकता है। जो स्मॉल बैग है वो क्या है इस बैग के लिए? Elements. एलिमेंट्स। तो क्या स्मॉल बैग की बॉल्स हैं वो क्या बड़े बैग के एलिमेंट्स हैं? स्मॉल बैग की बॉल्स क्या एलिमेंट है बड़े वाले बैग का? No, sir. नो, No, sir. स्मॉल बैग ही एलिमेंट है पूरा का पूरा। अंडरस्टैंड दिस। तो आप माइंड में सेट करिए, जिसको जरा सा भी कंफ्यूजन है उसको कैसे याद करिए माइंड में आप, कि जो बैग है आपका, बैग इज सेट, बैग इज अ सेट। अब बैग के अंदर बॉल भी हो सकती है, वो एलिमेंट्स है, और बैग के अंदर बैग भी हो सकता है। तो जो भी आप बैग के अंदर हाथ डालोगे, जो भी बाहर निकल के आएगा वो एलिमेंट है। तो
बैग के अंदर जब हाथ डालोगे आप तो क्या क्या बाहर आ सकता है? बैग के अंदर हाथ डालोगे, व्हाट कैन बी ब्रॉट आउट? Sir, the balls and the smaller bag. आइदर बॉल्स The और ball smaller bag. यस, तो बॉल्स भी हो सकती है एलिमेंट, और ये जो बैग है आपका ये भी हो सकता है एलिमेंट. सेम थिंग इज हियर. जो 3,4 है आपका, 3,4 क्या है? बैग है या बॉल है? अंडरस्टैंड दिस एनालॉजी, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. इसको रखते हैं माइंड में तो किसी को कोई डाउट ही नहीं आएगा. सेट क्या है? कोई भी सेट क्या है? बैग है. तो अंडरस्टैंड हमारे पास क्या है? हमारे पास बैग ए है. बैग ए, ये रहा बैग ए, ये रहा बैग ए. बैग ए के अंदर कितनी बॉल्स दिखाई दे रही हैं आपको? कितनी बॉल्स हैं इसके अंदर? Sir, 3. 3. एक बॉल 1, एक बॉल 2, एक बॉल 5. और कितने बैग हैं इसके अंदर? Sir, 1. एक बैग है 1. 3,4. तो अंडरस्टैंड ये भी एलिमेंट्स हैं, ये भी एलिमेंट्स हैं. तो ये हमारा बड़ा वाला बैग है, ये हमारा बड़ा वाला बैग है. तो आई होप कि दिस एनालॉजी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. जिसको भी डाउट हो रहा होगा, जिनको क्लियर है इट इज वेरी गुड, लेकिन जिनको क्लियर नहीं है अगर, तो अगर आप माइंड में रखते हो उसको कि बैग इज अ सेट, तो बैग के अंदर बॉल हो सकती है, बॉल्स आर एलिमेंट्स. बैग के अंदर बैग भी हो सकता है, तो बैग इज आल्सो एलिमेंट. लेकिन जो 3,4 है ये किसके एलिमेंट्स हैं? बड़े बैग के या छोटे बैग के? Sir, a small bag. यस, 3,4 इसके एलिमेंट्स हैं, ये ए के एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि ए का एलिमेंट तो बैग है. अंडरस्टैंड दिस. और किसी ने मुझसे कहा था 7th क्वेश्चन का डाउट. किसका डाउट था 7th क्वेश्चन? Sir, मेरा था. हाँ, 7th में 1 2 5 आर दे एलिमेंट्स? हमने सिंबल आया हुआ है बिलोंग्स टू. अंडरस्टैंड, बिलोंग्स टू सिंबल किसके लिए होता है? जब सिंबल लगा होता है बिलोंग्स टू का, तो लेफ्ट में क्या होता है? अंडरस्टैंड, Elements. एलिमेंट. जब भी हम बिलोंग्स टू लगाएंगे तो लेफ्ट में एलिमेंट होगा, राइट में सेट होगा. और जब भी हम सिंबल लगाएंगे सबसेट का सिंबल, ऐसा सिंबल, तो क्या होगा? लेफ्ट में भी सेट होगा, राइट में भी सेट होगा. अंडरस्टैंड द डिफरेंस. Okay, sir. 1 इसका एलिमेंट है और 1 इसका एक छोटा सेट है, सेट 1 है ना. अब क्या ये एलिमेंट है, सेट है? ये वाला पार्ट Sir, set है. सेट है. दैट्स व्हाई सिंबल क्या होना चाहिए था? सिंबल ये होना चाहिए था. दिस इज रॉन्ग. Subset. यस, दिस सिंबल इज रॉन्ग. Okay, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. So it is a very important discussion about the notations. Just a minute. Number of subsets. अब इसको निकालने के 2 तरीके हैं हमारे पास. एक तो हम मैनुअली निकाल सकते हैं, मैनुअली बाय काउंटिंग. और सेकंड तरीका है हमारे पास बाय यूजिंग अ फार्मूला. अंडरस्टैंड कि जो फर्स्ट मेथड है हमारा गेटिंग इट मैनुअली, उसका ड्रॉबैक क्या है? जस्ट अंडरस्टैंड कि मेरे पास एक सेट था ए, दैट इज 1. इसके सबसेट्स क्या हैं? सबसेट्स ऑफ ए आर हाउ मेनी? टेल मी. बताइए Sir, कितने? 2. 2 सबसेट्स हैं, एक 5 और एक 1. तो आपने बोला आंसर इज 2, दैट इज 2.
अब जैसे ही मैंने इसको 2 एलिमेंट्स किया, सबसेट्स क्या हो गए? 5, 1, 2 and 1, 2. हाउ मच? 4. 4 हो गए. So find till here. Answer is 4. मैं आ गया 3 पर. 1, 2, 3. Now can you tell कितने हो जाएंगे? So 5. Sir, 9. No, not 5, not 9. चेक करिए. Not 5, not 9. Sir, 8. 8. 5, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, and 1, 2, 3. How much you are seeing? 8. अब यहां से आपको समझ में आएगा कि इज इट कन्वीनियंट टू काउंट लाइक दिस. अगर मेरे पास 4 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, तो नंबर विल बी लार्ज. तो इज दिस मेथड ऑफ मैनुअली काउंटिंग इज कंफर्टेबल फॉर बिग नंबर्स? No, sir. No, sir. बिल्कुल नहीं. छोटे नंबर्स के लिए ठीक है, 1 नंबर्स, 2 नंबर्स के लिए ठीक है, बट फॉर 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स, ह्यूज नंबर, ह्यूज आंसर. इसका आंसर आएगा 16. तो फोर्थ का आंसर आएगा, वो आंसर आएगा 16. यू विल सी कि 16 काउंटिंग करनी पड़ेगी आपको. सो व्हाट फॉर्मूला और पैटर्न यू आर सीइंग हियर? अगर मैं बात Sir, करूं 2 to the power n. नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करूं मैं, तो इस केस में आ रहा है 2 की पावर 1, इस केस में आ रहा है 2 की पावर 2, Elementary square. 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4. तो क्या फॉर्मूला बन रहा है नंबर ऑफ सबसेट्स का? इक्वल टू So 2 raised to power number of elements. 2 raised to the power number of elements. That is the formula of finding number of subsets, where n stands for number of elements in a set. इसका मतलब ये हुआ कि अब आप आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हो. किसी सेट में अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? गेट मी द आंसर. 32. 32. 2 की पावर 5, that is 32. So note it down. Number of subsets, formula is 2 to the power n. If you see, ये आपके चैप्टर का पहला फॉर्मूला है. अभी तक डेफिनेशंस आई हैं, फॉर्मूला कोई नहीं आया है.